आप अपने भाई की सारी जमीन जायदाद हड़प लें तो युद्ध तो होगा, और युद्ध में फिर तुम्हारा नाश होगा। जो गलत करता है उसका नाश होता है। इसलिए अपने भाई की संपत्ति जरा भी ना हड़पना, वरना पतन होगा, तैयार रहना। तुम्हारे सामने तुमने हड़पा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाई का ही धन क्यों ना हो, एक रत्ती, एक इंच भी मत लेना। जो मेरा है वो मेरे पास, आपका है आपके पास। पिता का बंटवारा जब हो तो 2 भाई हैं तो बराबर, 4 भाई हैं तो बराबर बराबर ले लो, कोई ज्यादा कम। हाँ, बाप अपनी मर्जी खुशी से किसी को ज्यादा दे दे तो अलग विषय है, पर खुरापात करके कोई भाई ने ज्यादा ले लिया तिगड़म करके, तो पतन के लिए तैयार रहिएगा। तुम्हारी आंखों के सामने इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो औरों की बद्दुआएं हैं, अब तुमने ज्यादा ले लिया तो छोटा भाई या बड़ा भाई जिसको कम मिला वो तुम्हें दुआएं तो देगा नहीं। किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। इसी के कारण महाभारत हुआ। और महाभारत में न्याय किसने किया? अर्जुन ने न्याय नहीं किया, भगवान कृष्ण। क्योंकि अधर्म कोई भी करे उस अधर्म का न्याय भगवान ही करते हैं। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय तो होगा। तुमने 1 इंच भाई की जमीन हड़प ली तो तुम्हें कई फिट गवानी पड़ेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो भगवान वसूलेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कुछ हड़प मत लेना। आजकल तो आदमी हड़प नहीं बैठा है, भाई का हड़प लेते हैं, नाश हो जाएगा। अति ना करना साहब, अति है तो अंत भी है। मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो। जो आपका है वो आपका, 1 रुपए आपका है तो आपका है, लाख रुपए किसी और का है तो वो किसी और का है, वो अपना नहीं, उस पर नियत ना रखो। महाभारत की तीसरी गलती कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, बैठे बैठे। हाँ, धृतराष्ट्र ने जुए में छल कराया। धृतराष्ट्र ने ही जुए का षड्यंत्र रचवाया था, पता है आपको? धृतराष्ट्र ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी, बेटा हमारा दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग जुआ खेलना है, थोड़ा खेल लो। और धृतराष्ट्र कभी बात टालते नहीं थे। धर्मराज कभी धृतराष्ट्र की बात टालते नहीं थे, क्योंकि धर्मराज अपना ताऊजी मान, बड़े पिता है ना भाई। धृतराष्ट्र जो हैं ये पांडु के पुत्र ही, बड़े भाई ही तो हैं। तो धृतराष्ट्र जो हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर के कौन हुए? बड़े पिताजी। तो बाप के तुल्य है, तो बाप की बात कभी युधिष्ठिर जी ने टाली नहीं। और आज बाप कह रहा जुआ खेलो, तब ये बात कैसे टाले? अब देखो ऐसे बाप जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। पूरा पहले प्लानिंग था इन लोगों का, जुआ खेलो। शकुनी पहले ही पासे बाप की हड्डियों के पासे बना रखे थे। पूरी मिली भगत थी धृतराष्ट्र की और शकुनी और सबकी। और बाद में ये भोले भाले बन रहे हैं, गांधारी माँ पट्टी उतार रही है, बेटा कल आ जाना कपड़े उतार के तुझे देखूंगी मैं। कितना भी देख लो गांधारी मैया, अब ना बचेगा तुम्हारा बेटा। तुम पट्टी उतार लो पूरी, अब तुम्हारी पट्टी वट्टी काम ना करेगी। अब गलत तो गलत है, ईश्वर सब देखता है। तुम कितना भी अपनी शक्ति लगा दो, गांधारी ने बाद में सारी शक्ति लगा दी दुर्योधन के लिए, पता है आपको? आखिरी में पट्टी उतारी, कल आ जाना तुम्हें देखूंगी, पूरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन फिर भी नाश हुआ कि नहीं? गलत तो गलत ही होगा मेरी माँ, गलत का सपोर्ट ना करना। गलत के पक्षधर का भी परिणाम गलत ही होता। इसलिए धृतराष्ट्र ने जुआ खिलवाया पांडवों को, और कपट का जुआ था। आप लोग भी जुआ खेलते हैं आजकल, ताश खेलोगे तुम्हारा भी नाश होगा, जैसे कौरवों का हो गया।
ये जुआ हुआ ना खेला करो। अपना नाश चाहते हो तो जुआ खेलो। आजकल बूढ़े बूढ़े लोग ना मंदिरों में बैठ के जुआ खेलते हैं, औरों की तो छोड़ो। आप लोग जुआ खेलते हैं? ताश पत्ते, सच्ची बताओ कि खेलते हो कभी कभी? दादाजी खेलते हो ताश? गांव गांव में देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग सारे एक्सपायरी डेट वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। पूछो क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं।